नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, एक वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जो वैकेंसी आई है, हमारे जो रेलवे पास एक्टिव अप्रेंटिसशिप साथी हैं उनके लिए कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है, इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने बोला नहीं इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है, कम जाएगा ज़्यादा जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कुछ एविडेंस यानी कि कुछ प्रूफ देने वाला हूँ कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा और कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और अगर लगता है कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको उसको एप्लीकेबल अपने ऊपर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो आपको कट ऑफ डिटेल बताया था, आप लोग देखिए 2018 और 2019। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं पेन ले लेता हूँ फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 2018 और 2019 दोनों के कट ऑफ को यहाँ पे मैंने जोन वाइज यहाँ पे लिया था और आपको बताया था कि इस जोन में इतना इतना यहाँ पे कट ऑफ प्रीवियस ईयर गए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ECR यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा एक यहाँ पे पैनल जारी किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि 2019 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसके लिए यहाँ पे जो सीटें हैं वो अभी तक फुल नहीं हो पाई हैं। रेलवे यहाँ पे लगातार कट ऑफ को कम करके यहाँ पे पैनल जारी कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे 2019 RRC के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके लिए यहाँ पे 11वें नंबर का यहाँ पे प्रोविजनल पैनल एक जारी किया है। मैंने इस पर क्लिक करके जो पैनल है उसका PDF डाउनलोड कर लिया है। ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वो पैनल है जो यहाँ पे रेलवे ने जारी किया है, यहाँ पे भुवनेश्वर जो जोन है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 16 बच्चों के यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो UR कैटेगरी के हैं। ध्यान से आप देखेंगे लगभग 3 से 4 UR कैटेगरी के हैं, लेकिन जो हमारा फोकस है वो 16 नंबर का जो कैंडिडेट है यहाँ पे आप लोग देखेंगे लंकी नागेश के नाम से है और यहाँ पे ये OBC कैटेगरी का है और यहाँ पे ये CCS कैटेगरीज का है, यानी कि जो रेलवे से पास एक्टिव अप्रेंटिसशिप साथी होते हैं उनके कैटेगरी का है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इनका जो कट ऑफ गया है आप देखेंगे 30 यहाँ पे 0.86 यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे ये गया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये इनका 1/3 ऐड करने के बाद उसके बाद इनका जो CBT जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नंबर आया प्लस 1/3 ऐड करने के बाद ही इनका जो कट ऑफ बना वो 30.86 करीब यहाँ पे बना था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे कितना कम गया हुआ था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय जो सीटें थी वो लगभग 20,000 के करीब सीटें थी जो केवल जो है CCS कैटेगरीज के लिए ही थी। इस बार 2019 में क्या है कि इस बार 2025 में क्या है कि वैकेंसीज लगभग आपको 6,000 की कुछ यानी कि 6200 के करीब ही सीटें हैं और इस बार रेलवे से पास एक्टिव अप्रेंटिसशिप साथी जो है वो ज़्यादा भी हैं। तो कट ऑफ आप समझिए कि 2019 में अगर 30 जा सकता है और 20,000 सीटों में, तो इस बार 6200 सीटें हैं। तो कट ऑफ को लेकर के मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बताया भी था कि कट ऑफ इतना जा सकता है। तो देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप इतना तो मान के चलना कि लगभग आप जो है 45 प्लस और लगभग आप मान के चलना 52-53 के अंडर में ही आप इतना नंबर आप मान के चलना 1/3 और आपका जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेसिस जो टेस्ट होगा उन दोनों में मिला करके आपको इतने नंबर करने ही करने हैं। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो आप 40 प्लस मान के चलना और 45 या फिर 47 के बीच में, और अगर आप OBC हैं तो 45 से 52 के बीच में, और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो इतना मान के चलना 47 से लगभग 55 या 56 के बीच में आप मान के चलना। ये हमारे जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि EWS और जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो इतना आप कट ऑफ मान के चलना। बाकी कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ये रेलवे के द्वारा एक यहाँ पे कॉरिजेंडम यहाँ पे जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भाई आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो मॉडिफाई किया गया था। आप लोग जानते हैं यहाँ पे 1 मार्च तक किया गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर रखा है तो आप 3 तारीख तक, यानी कि आज 2 तारीख है,
ठीक है, कल 3 तारीख हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 तारीख तक यानी कि 3 मार्च 2025 तक आप अपने जो है फॉर्म के लिए जो है फीस पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि मॉडिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो मॉडिफिकेशन है वो 4 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा और 13 मार्च तक यानी कि लगभग 9 दिन तक आप जो है अपने जो फॉर्म है अगर उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी ध्यान रहे आप अपना जो है जोन चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका नाम मिस्टेक हो गया है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ऐसा कुछ अगर मिस्टेक हो गया है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ को लेकर के चीज़ें बता दी है। बाकी यहाँ पर मैं यही कहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो रेलवे पास एक्टिव अप्रेंटिसशिप आती हैं, आप लोग अपनी तैयारी जो है मन लगा के कीजिए, पूरी ताकत से कीजिए। इतना आप मान के चलिए कि इस बार जो हमारा प्रयास है वो लास्ट प्रयास है और हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग अपना तैयारी जोरों शोरों से करिए, पूरी ताकत से करिए। कट ऑफ चाहे 50 जाए, चाहे 60 जाए, चाहे 40 जाए, चाहे 30 जाए, बस आप लोग को अपना तैयारी फोकस के करके ही जो है करना है। बाकी दोस्तों आई होप कि आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी हमारे चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, आप लोग हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बहुत ही जेन्युइन तरीके से और स्पष्ट तरीके से यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं, मैं एक RTI फाइल करूँगा अपने एंड से, सभी जोन्स का डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके एक वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।